स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारे अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पे। आज दिन संडे है, इसलिए हम आपको संडे स्पेशल जो हर संडे को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमारा जो भारतीय मानक समय है वो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर का है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि हमारा जो भारतीय मानक समय है भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि जो हमारा भारतीय मानक समय है वो कुल कितने राज्यों से गुजरता है। इसको याद करने की हम 60 ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय मानक समय जानने से पहले हम कुछ और चीज़ों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये जानते हैं कि जीएमटी क्या होता है। जीएमटी को इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, और इसी के आधार पे पूरी दुनिया का जो समय है वह निर्धारित किया जाता है। इसको हम ग्रीनविच मीन टाइम क्यों बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम इसलिए इसको हम बोलते हैं क्योंकि यह इंग्लैंड के ग्रीनविच जो वेधशाला है वहां से गुजरती है। यह संपूर्ण विश्व के लिए एक पूर्वी या उत्तर माध्य होता है जो कि समय का होता है। इसकी सुविधा के आधार पर हम किसी भी देश के मानक समय को निर्धारित करते हैं। जैसे हमारे जो भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है वो इसी सुविधा के आधार पर निर्धारित किया गया है, और वो जो हमारे भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो हम ये जानते हैं कि जीएमटी जो है वह आपका कितने डिग्री देशांतर होता है। तो जीएमटी जो आपका होता है वह 0 डिग्री देशांतर होता है। 0 डिग्री देशांतर के जब हम पूर्व में जानते हैं तो हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, और जब हम 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जाते हैं तो उसको हम पश्चिम देशांतर कहते हैं। यह है पूरे विश्व को पूर्व और पश्चिम देशांतर में विभाजित करता है। इसके पहले हमने आपको बताया होगा कि 0 डिग्री अक्षांश के बारे में जब हमने क्वेश्चन कराया होगा तो 0 डिग्री जो अक्षांश हमने बताया होगा वो उत्तर और दक्षिण भागों में बांटता है पूरे विश्व को, और ये है आपका 0 डिग्री देशांतर जो कि पूर्व और पश्चिम भागों में बांटता है पूरे विश्व को। तो आइए हम देखते हैं भारत का मानक समय। भारत का जो हमारा अपना मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसके आधार पर पूरे भारत में हम अपना समय निर्धारित करते हैं, और यह जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि हमारा भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, और जब हम 0 डिग्री ग्रीनविच टाइम के पूर्वी देशांतर में जाते हैं तो हमारे समय की ओर जुड़ती है। इसलिए हमारा जो अपना मानक समय में है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वह ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। आइए देखते हैं कि हमारा जो ग्रीनविच टाइम है वह किन किन राज्यों से भारत के गुजरता है। तो हमारा जो ग्रीनविच टाइम है वह भारत के निम्न राज्यों से गुजरता है। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरता है। जैसे ही ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरता है तो एक सीधी रेखा हमारी आती है, वो जाती है हमारी आंध्र प्रदेश तक। तो पहले आपका उत्तर प्रदेश, उसके नीचे जब हम जाएंगे तो आपका मध्य प्रदेश, उसके और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपका छत्तीसगढ़ पड़ेगा, और उसके और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपका उड़ीसा, और उसके और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आंध्र प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अर्थात हमारा जो भारतीय मानक समय है वह कुल 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। तो इसमें 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन किन राज्यों से गुजरता है मानक समय, और दूसरा ये कि कुल कितने राज्यों से गुजरता है। तो अब आपको ये पता हो गया होगा कि हमारा जो भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है, और ये कुल 5 राज्यों से गुजरता है। तो अब मानक समय पर किसी भी प्रकार से अगर आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। आइए इसको याद करने की एक छोटी सी हम 7 ट्रिक देखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चीजें हमें याद नहीं रहती हैं, तो उसकी अगर कोई आप कीवर्ड उसका कोई बना लें, 7 ट्रिक बना लें तो वो आसानी से याद हो जाती हैं। तो इसकी एक छोटी सी 7 ट्रिक बनाई है हमने। उमा छाता लेके आ उड़ी। उमा
छाता लेके आ उड़ी। उ से आपका उत्तर प्रदेश, मा से आपका मध्य प्रदेश, छा से आपका छत्तीसगढ़, लेके जो एक कंजक्शन है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, आ से आपका आंध्र प्रदेश और उड़ी से आपका उड़ीसा। अब अगर फिर भी लग रहा है कि इससे कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप इसमें एक काम करिए, इसमें जोड़ लीजिए मानक समय। इसमें आप लोग जोड़ लीजिए मानक समय, अर्थात ये आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन मानक समय है। तो इसमें आप जोड़ेंगे कि मानक समय से उमा छाता लेके आ उड़ी। अर्थात ये जो क्वेश्चन है आपका वो मानक समय से है, अर्थात मानक समय से उमा छाता लेके आ उड़ी। उ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, उड़ी से उड़ीसा। ये आपके पांचों राज्य हो गए। अर्थात अब जब भी आपको क्वेश्चन करना हो तो ये चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि हमारी जो भारतीय मानक समय है वो कितने डिग्री का है, 82 हाफ डिग्री पूर्वी देशांतर का है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। उन 5 राज्यों में कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 आपका मध्य प्रदेश है, नंबर 3 आपका छत्तीसगढ़ है, नंबर 4 आपका उड़ीसा है और नंबर 5 आपका आंध्र प्रदेश है। आपका ये टॉपिक खत्म होता है। इसी के साथ हर संडे स्पेशल को हम आपके छोटे छोटे टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो आइए हमारे चैनल स्टडी विद टाइगर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह फायदा होता है कि जो हमारी नोटिफिकेशन है वह आपको समय समय पर मिलती जाएगी। अर्थात जैसे ही हम क्लास पढ़ा चुके होंगे उसको जैसे ही हम क्लास पढ़ाने के बाद उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसके माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए, ये हमारी मानक समय की क्लास खत्म होती है। हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।